नमस्कार, वेलकम टू कवियर 248। मैं हूं अखिलेश कुमार। नाउ ईरान और यूएस की वॉर के बीच में अब तक का मैं कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ चुका है। ईरान के पास क्या लॉन्ग रेंज मिसाइल आ गए हैं, ये क्वेश्चन दुनिया के सामने है। अमेरिकन ने ये रिपोर्ट छापनी स्टार्ट कर दी कि ईरान ने डिएगो गार्सिया को टारगेट किया है। मतलब कि ईरान ने अपनी धरती से 4000 किलोमीटर से भी दूर एक मिलिट्री बेस को टारगेट किया। इस पे आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए थे। इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाना सही नहीं समझा, क्योंकि पर्सनली मुझे नहीं लग रहा था कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल आ चुके हैं कि इन लोगों ने डिएगो गार्सिया को टारगेट कर दिया है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, बात भी यही सामने आई है। ईरान ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दी है कि नहीं, हम लोगों ने हिंद महासागर में जो डिएगो गार्सिया नाम का मिलिट्री बेस है यूएसए का, इसमें हमने मिसाइल अटैक नहीं किया। यहाँ पे आप देख पाएंगे ईरान डिनाइल रोल एंड रिपोर्टेड मिसाइल इन डिएगो गार्सिया यूएस। और ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। आप लोग सोच के देखिए, इससे पहले काफ़ी बार जब यूएसए के फाइटर जेट शूट डाउन किए गए हैं, ईरान की सरकार ने हिंट दी है कि हाँ, हमने भी हो सकता है ये किए हों। वॉर में जब कोई आपकी कॉम्प्लेक्स हुई हो या फिर आपकी नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी दिख गई, तब कंट्रीज़ को डिनाइट करते नहीं। बट इस पर्टिकुलर केस में देखिए, यूएसए की मिलिट्री चुप है, यूएसए की सरकार चुप है। आप अगर ईरान की गवर्नमेंट देखो तो उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि नहीं, हमने डिएगो गार्सिया को टारगेट नहीं किया। मगर जो यूके का मीडिया है, यूरोपियन मीडिया है, ये लगातार वैसी वीडियो छाप रहा है कि देखो ईरान 4200 किलोमीटर दूर मिसाइल दाग सकता है। हालांकि इन लोगों की रिपोर्ट में इन लोगों ने ये भी कहा कि मिसाइल हिट नहीं कर पाए, इनको इंटरसेप्ट कर लिए गए रास्ते में, ये रास्ते में ही रोक दिए गए थे। अगर ईरान 4200 किलोमीटर दूर जा सकता है तो कल को ये लोग जर्मनी, फ्रांस, यूके को भी अटैक कर सकते हैं। जो ये वीडियो है ये देखिए। Of the missiles here, that again, if you see what's published, it talks about 2,000 miles being the maximum range of the Iranian ballistic missile program. When I was in the military, it was pretty clear that Iran wanted a missile capable of reaching continental United States, and it isn't about just having a bigger missile, because obviously a lot of its flight track is through space, so it doesn't have any drag. But there's lots of complications once you start going long distances. But this distance here, about 4,000 kilometres, as you say, it's over 2,000 miles. And therefore, they were very successfully able to strike that far, which raises the question, how much further could those missiles actually strike? How many miles from Iran to the United States? Well, I think you're about 12,000 kilometres, so you're talking about a significant... ना यहाँ पे आपने देखा कि यूके की तरफ से जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि यूके और ईरान के बीच में डिस्टेंस है 12,000 किलोमीटर का। अब ईरान ने लोगों के हिसाब से एबिलिटी दिखाई 4000 किलोमीटर हिट करने की डिएगो गार्सिया मिसाइल अटैक से। बट इनका ये कहना है कि एक बार मिसाइल जब आपने अंतरिक्ष में भेजने स्टार्ट कर दिए, बैलिस्टिक मिसाइल आपको पता होगा पहले अंतरिक्ष में जाता है, फिर उसके बाद धरती की तरफ आता है बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से। तो इन मिलिट्री एक्सपर्ट का मानना ये है कि अगर ईरान एक बार मिसाइल को स्पेस में भेजना लगातार स्टार्ट कर देता है तो कुछ ही देर में बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि इन द न्यू फ्यूचर जिस तरीके से ईरान ने अटैक किया सऊदी अरेबिया को, यूएई को, कतर को, बाकी देशों को, ये लोग बिल्कुल कल को यूरोप को टारगेट कर सकते हैं। फ्रांस, लंदन, यहाँ पे अटैक हो सकते हैं। और यहीं पे आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल गेम। देखिए, इजराइल और यूएस, इन दोनों कंट्री का हमेशा से यही कहना था कि ईरान पे अभी के अभी अटैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग कल को यूरोप या फिर बाकी इवन यूएस जो वेस्टर्न वर्ल्ड का बहुत ही पार्ट है वहाँ पे अटैक कर सकते हैं। इसको कहते हैं, देखिए, नैरेटिव वॉरफेयर। इजराइल और यूएस चाहते हैं कि ईरान का खतरा दुनिया में जितना है उससे कई गुना बढ़ा दिखे, ताकि बाकी देश भी ईरान के अगेन मिलिट्री एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देखोगे बहुत ही इंटरेस्टिंग केस। इससे अपने आप में इजराइल का विदेश मंत्री ट्वीट करता है कि देखो, सरप्राइज़ की बात है कि ईरान की रेजिम झूठ बोल रही थी कि ईरान के पास ज़्यादा अत्याधुनिक मिसाइल नहीं है जो पूरे यूरोप को टारगेट कर सकते हैं। देखो, 28 फरवरी 2026 को ईरान के विदेश मंत्री कहते हैं कि हमारी मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर से कम है। मगर अब हम देख रहे हैं कि ईरान ने डिएगो गार्सिया को टारगेट कर दिया जो 4000 किलोमीटर दूर है। यहीं पे ना, यहाँ पे आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट नेगेटिव वॉरफेयर की जंग। और मैं इंटरनेट पे देख रहा था, लोग इतने बोले हैं, जो लोग ईरान को सपोर्ट करते हैं वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर रहे थे कि ईरान ने डिएगो गार्सिया को अटैक किया है, यूएस ईरान को हल्के में ले रहा था। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं। अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा हो क्या रहा। इजराइल एक्चुअली चाहता है कि यूके और बाकी यूरोप के जो देश हैं वो इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि सच में 4000 किलोमीटर से ज़्यादा इनकी रेंज है, कल कोई लोग आपको अटैक कर सकते हैं। लेट्स से एक्शन नाउ।
अभी जो बात ये चल रही है कि ईरान की वॉर अभी और हो सकती है, लंबी करनी पड़े और दिन ये लंबी चले, हो सकता है सोल्जर उतारने पड़े, ग्राउंड ऑपरेशन करने पड़े। इस सब के पीछे आप तर्क क्या दोगे? व्हाट लॉजिक विल यू गिव? क्योंकि रिसेंटली अभी क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने जो इन लोगों के अमेरिकन काउंटर टेररिज्म चीफ थे, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया कि ये बोलकर कि ईरान वॉर बिना वजह स्टार्ट करी गई है, बिना कोई हमारे पास सबूत नहीं कि ईरान के यूएसए के लिए खतरा है, बिना वजह ये वॉर स्टार्ट करी गई है ना। ये आज के समय ये भी कह रहे हैं कि इनको कोई रिग्रेट नहीं, इनको डर लग रहा है कि रिटेलिएशन आएगी। जो मैंने यहाँ पे बात दुनिया के सामने रिवील कर दिया, उसको लेकर गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो मेरे पीछे आएंगे। बट इस आज के समय साफ साफ कह रहे हैं कि यूएसए को ईरान को अटैक करने की आवश्यकता नहीं थी। अब ऐसे नेगेटिव को आप काउंटर कैसे करोगे? इसके लिए अगेन बहुत इम्पोर्टेंट है ये इस्टेब्लिश कर पाना कि ईरान सच में वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ पे आप देख पाओ जो कैंट की ट्वीट आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ये कह रहे हैं मैंने रिजाइन करने का निर्णय ले लिया अपनी पोजीशन से फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। मैं बिल्कुल इस ईरान के अगेंस्ट जो वॉर चल रही है इसका सपोर्ट नहीं कर सकता। आई कैन नॉट ए गुड कॉन्सन सपोर्ट ऑन गोइंग वॉर। ईरान पोज नो इमीडिएट थ्रेट और नेशन। ईरान कहीं से भी यूएसए के अगेंस्ट कोई खतरा पोज नहीं कर रहा था। एंड इट इज़ क्लियर एट स्टार्टेड एंड पावरफुल अमेरिकन लॉबी। बहुत बड़ी बात बोल दी इन्होंने यहाँ पे। अब देखो, आप मुझसे ये पूछें कि क्या हम ईरान का हम यकीन करें कि ईरान के पास जनरली लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है? क्या पता रसिया या फिर चाइना ने इनको ऐसे मिसाइल दे दिए हों। ये धीरे धीरे इस टाइप के मिसाइल रोल आउट कर रहे हैं। मैंने इसलिए थंबनेल पे ना ये लिखा है हु विल यू बिलीव। और ये पॉलिटिक्स में काफ़ी बार ऐसे होगा, लोग काफ़ी बार एब्सोल्यूट आंसर देखने का प्रयास करते हैं, मुझे ये बता दो हो क्या रहा है ब्लैक एंड वाइट, जबकि काफ़ी बार कई देश आधा सच बोल रहे होंगे आधा झूठ बोल रहे होंगे। यू विल वी हैव टू डिसाइड कि आपके हिसाब से कौन सा देश सच बात बोल रहा है। इट विल टी मच डिपेंड टू यू। इस पर्टिकुलर केस में हम देखें ईरान हो सकता है झूठ भी बोल रहा हो, अटैक इन्होंने किया हो, देखो गार्सिया पर मिसाइल लॉन्च किए हों, मिसाइल इनके प्रॉपरली हिट नहीं कर पाए, रास्ते में इंटरसेप्ट हो गए, फिर बोलना शुरू कर दिया नहीं हमने मिसाइल देखी यहाँ पे लॉन्च ही नहीं किए थे। मे बी दैट इज केस वेल, बट लॉन्ग टर्म कहानी की हम बात करें ना, तो अगर ये बात प्रूव हो जाती है कि ईरान लंबी रेंज के मिसाइल बना रहा है या फिर ऑलरेडी ऐसे मिसाइल रखता है, ये नेगेटिव ईरान के अगेंस्ट जाता है। क्योंकि जैसे जैसे और देश ईरान के अगेंस्ट इस वॉर में कूदते रहेंगे उतना आप देखोगे ईरान और ज़्यादा बैकफुट पर जाएगा। और स्टेट ऑफ हार्मुज़ पर जैसे आज के समय ये लोग अटैक कर रहे हैं और शिप को पास थ्रू नहीं होने दे रहे, एटलीस्ट वो शिप जो यूएस इजराइल या यूरोपियन कंट्री को सपोर्ट करती हैं, ये शिप करना भी ईरान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझना होगा जो हेडलाइन आती है ना, जो न्यूज़ बिल्कुल इनिशियली छपती हैं पहले कुछ 2-3 घंटों में, उसके बियॉन्ड जाकर उसके डीपर जाकर आपको समझना होगा कि असली कहानी यहाँ पर क्या हो रही है, नेगेटिव क्या बनाया जा रहा है। और अगेन ईरान का एक अलग नेगेटिव है। ईरान ऑब्वियसली ये नेगेटिव चला रहा है कि ये सारी वॉर शुरू करी गई, इसका रीज़न है डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी यूएसए में काफ़ी गिर रही थी। जेफरी एप्स्टीन के केस में जो फाइल थी उससे लोगों का ध्यान भटकाना था, तो इन लोगों ने ईरान वॉर स्टार्ट कर दी। ये ईरान का नेगेटिव है। दूसरी तरफ ईरान और यूएस का नेगेटिव ये है कि ईरान फ्यूचर थ्रेट बिल्कुल है, इमीनेंट फ्यूचर थ्रेट है। इन लोगों के पास रेंज मिसाइल आ गए हैं और आने वाले समय ये लॉन्ग रेंज मिसाइल और ज़्यादा डेवलप कर देंगे। इससे पहले कि जर्मनी पे, फ्रांस पे, यूके पे मिसाइल बरसे, पहले ही ईरान के अगेंस्ट एक्शन ले लो। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से, जो आपके सामने मैं ये डिटेल रखी हैं, जो इन्फॉर्मेशन रखी है, इसके हिसाब से हु विल यू ट्रस्ट, यूएसए या फिर ईरान, आपके हिसाब से इस पर्टिकुलर केस में हुआ क्या है। इसी के साथ ये वीडियो का अंत। थैंक फॉर वॉचिंग मेजर द गॉड वॉच ओवर यू।